जो बताने जा रहे हैं वो जो टेंस के टाइप थे उसका स्ट्रक्चर लिखने जा रहे हैं, ठीक है, कैसे लिखाया होगा। अब वो देखते हैं। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसमें क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होगा? पहले सोचो, इंडेफिनिट क्या है? आदत वाला चीज। तो कौन सा वर्ब यूज करेंगे? तुम्हारे पास 3 वर्ब है, V1 V2 V5। तुम्हारे पास 3 वर्ब है, कौन सा वर्ब यहाँ यूज करें? बस खाली वो बता दो, स्ट्रक्चर लिखा जाएगा। बताओ। V1 एंड V5 इन दोनों में से कोई भी एक चूज करके लिख सकते हैं, ठीक है। इसके पहले क्या जोड़ दो? सब्जेक्ट जोड़ दो, इसके बाद ऑब्जेक्ट जोड़ दो, ठीक है। ये आपका एक स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। किसका हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। इंडेफिनिट में क्या था? आदत वाला चीज के लिए कौन सा वर्ब था? मेरे पास 3 था, ठीक है। अब इस 3 में से दूसरा नंबर जो था V2 था, वो तो पास्ट के लिए था, प्रेजेंट के लिए नहीं था, ठीक है। तो अगर पास्ट के लिए था तो इसको हटा देंगे, बाकी 2 ऑप्शन है सर, दोनों ऑप्शन लिख दिए, मेरा स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। अब देखो, ये हो गया स्ट्रक्चर। बाद में इसका भी होता है निगेटिव कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, WH क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव कैसे बनाएंगे, वो सब कभी और बताएंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो पहले स्ट्रक्चर के बारे में दिखा देते हैं कैसे आया था सब। उसके बाद क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। बताओ, कंटिन्यूअस के लिए कौन सा वर्ब यूज होगा? V4। बस यही एक आदत होता है, V4 हो गया। V4 के पहले एक हेल्पिंग वर्ब भी आता है, ठीक है। अब सर हेल्पिंग वर्ब तो बहुत सारा बताया था, 24 गो बताया थे, 24 गो बताया था। 24 में से कौन सा आएगा? वर्ब टू बी। कोई किताब में वर्ब टू बी लिखता है, पर पता ही नहीं था वर्ब टू बी होता क्या है, ठीक है। वहां पर लिख देते हैं इज एम आर वाज वर्ब होता है ना, ये 5 होता है, इज एम आर वाज वर्ब। पर वाज वर्ब कब यूज करते हैं? पास्ट के लिए। तो प्रेजेंट के लिए कौन सा यूज होगा? इज एम आर। यहां लिख देंगे इज एम आर। अब ये सब का यूजेज भी बताना पड़ेगा क्या? आगे सब्जेक्ट हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा? तो बैठ कर रट रहे हो गए, ठीक है। अब बताओ, ये किसका? प्रेजेंट परफेक्ट। क्या लिखेंगे बताओ? परफेक्ट हो गया, काम खत्म। ये किसके लिए होता है? काम खत्म होने के लिए। तो कौन सा यूज कर देंगे? V3 प्लस। देखो, जब भी V3 यूज करो ना, उसके पहले हैज हैव हैड आएगा। बढ़िया सुन लो, हैज हैव हैड आएगा। लेकिन रुक जाओ, कहीं कहीं इज एम आर की जगह भी है, ये यूज होता है V3, ठीक है। लेकिन वो वॉइस में होता है, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट मेन होता है तब। पर तुमको भी सीधे कॉमन सी बात याद रख लो कि V3 के पहले हैज हैव हैड यूज करना है, ठीक है। यही गलती कहीं अंग्रेजी लिखने में यही बड़ी गलती हो जाता है कि इज एम आर के बाद, इज एम वाज वार के बाद सीधा V3 यूज कर देते हैं या V2 यूज कर देते हैं। तो गलत ही है, सरासर गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे? V3 यूज करेंगे। V3 यूज के पहले क्या लिखेंगे? हैज और हैव। वर्ब टू हैव ये कहते हैं, वर्ब टू हैव उसमें तो था हैज हैव हैड तीनों, तो उसमें हैड किस लिए? पास्ट के लिए, ठीक है। और कुछ नहीं, बस हो गया ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत? ये आपका स्ट्रक्चर हो गया प्रेजेंट परफेक्ट का। अब यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में देखते हैं। देखो, इसमें क्या है? परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे? देखो, परफेक्ट, ये परफेक्ट है, जाहिर सी बात है V3 यूज होगा। V3 यूज होगा ना, पर किसका? यहाँ देख लो, छोड़ो, पहले हम कंटिन्यूअस से ही स्टार्ट करते हैं लिखने के लिए। कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस लिखना है तो पहले तो V4 यूज कर देंगे कंटिन्यूटी के लिए। V4 तो यूज होगा, ठीक है। और परफेक्ट भी है, तो परफेक्ट क्या है? परफेक्ट है तो उसका V3 यूज करेंगे ना। यहाँ परफेक्ट होगा, यहाँ होने से मतलब, तो यहाँ V3 उसका यूज करते हैं बीन, ठीक है। बस यही अंतर है। जब V3 यूज हुआ है तो उसके पहले क्या आएगा? हैज और हैव आएगा। यहाँ हैज और हैव हो गया, ठीक है। बस यहाँ आप जोड़ दो सब्जेक्ट, यहाँ जोड़ दो ऑब्जेक्ट। ठहर जाओ, इसमें इतना ही नहीं है। इसमें एक आता है सिंस ऑफ फोर।
सिंस ऑफ 4, ठीक है। तो इसमें लिख देते हैं दोनों में से कोई भी चीज हो, सिंस ऑफ 4 प्लस टाइम, ठीक है। अब टाइम ऑफ पीरियड होता है पॉइंट ऑफ, पीरियड ऑफ टाइम होता है पॉइंट ऑफ टाइम होता है, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब क्या, जरा सोचो, पॉइंट मीन्स क्या होता है, ये सोचो ना, पॉइंट मीन्स क्या होता है, एक बिंदु होता है ना, मतलब क्या उसका कोई लेंथ होगा, बिंदु का लेंथ कब से होने लगा। सपोज करो क्या सोमवार का लेंथ है सर 24 घंटा होता है उसका, बताइए ना सर को, हर दिन का एक 24 घंटा लेंथ होता है। पर हम ये नहीं बोल रहे हैं सोमवार से मंगल नहीं होना है, समझ में, सोमवार से मंगल नहीं होना है, तो उसको क्या कहेंगे, जो एक ही दिन का होगा उसको पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं। अब पीरियड ऑफ टाइम जरा सोचो, पीरियड 8 पीरियड का घंटी है, तुम्हारे स्कूल में 8 पीरियड का घंटी होता है ना, सुबह 1 घंटे से लेकर 8 घंटे बजता है, उसको कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम। जहां पर ही देखो एक और इजी तरीका है सिंस ऑफ 4 यूज करने का, हम लोग को सर बताए थे कि जिस समय का बहुवचन बन जाए ना, बहुवचन, तो उसमें सीधे आंख मूंद करके 4 यूज कर दो, F for 4, ठीक है। जिसका बहुवचन ना बने ना, तो उसमें क्या यूज कर दो, सिंस यूज कर दो, ठीक। जैसे बचपन है ना, बचपन क्या होता है सर, बचपन तो हम कम से कम जब से जन्म लेते हैं उस समय से लेके कम से कम 18 साल तक नहीं होता तब तक हम बचपने में कहलाते हैं, तो बहुत बड़ा टाइम हो गया सर, पीरियड ऑफ टाइम हो गया। तो उसका क्या करें सर, उसमें क्या यूज करें, नहीं, अरे सबका अवस्था होता है, वो बाल अवस्था होता है, फिर किशोरा अवस्था होता है, ऐसा अवस्था होता है, वैसा तुम लोग अपने हिसाब से बचपन नहीं, अभी तक जैसे हम बोलते हैं ना, अभी तक हम बचपन में ही हैं, भले हम कितना भी उम्र का होगा लेकिन बचपन में ही है, ऐसा बोलते ये मत समझ सही में बचपन है क्या, बचपने में है नहीं, ऐसा मत समझना। सीधी सी बात याद कर लो, तुम लोग को बहुत दिक्कत होता है इसमें, बच्चा लोग को बहुत दिक्कत होता है। जिसका बहुवचन बन जाए तो क्या यूज करना है, 4, और जिसमें बहुवचन नहीं बने जिसका, उसमें क्या यूज करना है, सिंस। बचपन का बचपनों होता है क्या, किसी का बचपन बचपनों में गया क्या, नहीं, अरे मेरा बचपन है तो भाई बचपनों में नहीं गया होगा, बचपन ही होता है ना, एक ही बचपन होता है कि 10-20 को मेरा बचपन हुआ होगा, 10-20 साल का हो सकता है बचपन, लेकिन मतलब बचपन तो एक ही साल का, मतलब एक ही आदमी का एक ही बार आता होगा कि 10-20 बार आया है मेरा, यानी बचपनों बनना इम्पॉसिबल है। तो बचपन के साथ चाइल्डहुड के साथ क्या यूज करेंगे, सिंस यूज करेंगे, समझ में आया। अब सपोज करो वर्ष, ईयर, तो क्या वर्ष का वर्षों नहीं होता है, और वर्षों होता है तो क्या यूज करेंगे उसमें, 4, ठीक है। अब 2005 ईस्वी अगर आ जाए, 2005 या सपोज करो 2022 ही है, तो इसमें क्या यूज करेंगे, सिंस या 4, सिंस। अब 2022 तो नहीं होता है, 2022 तो नहीं होगा ना, समझ में आया। सिंस ऑफ 4 कहाँ यूज करेंगे, बस यही है, इसका कभी बता देंगे, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और असर्टिव तो है ही, WH क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। अब थोड़ा इस पे बच्चों की डिमांड पे क्या करें, इस पे थोड़ा एक एग्जांपल दे देते हैं कि कैसे पहचाने, जैसे हिंदी का कोई सेंटेंस आ जाए तो कैसे पहचाने सर प्रेजेंट परफेक्ट का है या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है या वगैरह, ऐसा कुछ का भी है, ठीक है। जैसे थोड़ा इजी देखते हैं, जैसे सपोज करो मैं क्रिकेट खेलने, 1 मिनट में स्टार्ट। अब ये चारों को पहचानने का एक तरीका, जैसे हिंदी को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे तो उसके लिए भी एक तरीका बता देते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं क्रिकेट खेलने जाता हूँ, भाई जाता हूँ लिख रहा हूँ, गांधी मैदान जाता हूँ सब नहीं लिख रहे हैं, ठीक ना, जाएंगे। देखो पहला इंडिफिनिट पहचानने का तरीका क्या है ना, मैं क्रिकेट खेलने गांधी मैदान जाता हूँ, ठीक है। पहले बोली आदत वाला चीज हो, क्या हम क्रिकेट खेलने जाते हैं, मेरे क्रिकेट खेलना आदत है, ठीक है, हर भर का आदत होता है। अब किसी को स्मोकिंग का आदत होता है तो किसी को नहीं होता है, समझ में आया, किसी को ड्रिंकिंग का आदत होता है, किसी में नहीं होता है। अब कोई क्रिकेट नहीं खेलता तो हॉकी खेलता होगा, ठीक है, मारपीट खेलता होगा, फिर बहुत सारा गेम होता है ना, मारपीट फटाफटी खेलता होगा, वो सब खेलता होगा, ठीक है। तो पहले पहचाने कैसे, आदत वाला चीज जितना ही भर्व होता है सब आदत वाला चीज होता है, ठीक है। तो इसमें आदत वाला चीज तो आ गया। अब इसमें कितने भर्व हैं हमको ये बताओ, पहले कितने भर्व हैं, मतलब कितने क्रिया हैं ये बताओ। उसमें मत देखो यहाँ लिखा हुआ सेंटेंस, उधर देख रहे हो, इधर देखो ना सब, इसमें कहाँ कितना भर्व है बताओ, कोई भी आदमी बताओ। इसमें 2 भर्व है, एक है, कितना भर्व, 2 है, एक कैसे बोली,
खेलने जाता है ना। एक मेन वाला ख्याल भी भर। अरे ओ तुम्हारा भी दो यही वाला है, तब तो तीन है मेरे पास तीन है तब तो। खेलना भी एक वर्ब है और जाना भी एक वर्ब है। हाँ। समझ में आया? जाता हूँ, अरे जाएंगे तब ना खेलेंगे। पहले ये सोचो ना, खाली क्रिकेट खेलता हूँ मतलब आई प्ले क्रिकेट, ठीक है, क्रिकेट खेलने जाता हूँ, आई गो टू प्ले क्रिकेट। समझ में आया? पहले जाएंगे पिच पर तब ना खेलेंगे। एकदम हम यहीं से खेलते चल जाएंगे गांधी मैदान, खेलते कोई क्रिकेट जाता है। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा पहले बताओ? क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? मैं। हाँ, सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे? सब्जेक्ट देखो सिंपल सा बात है, जो वर्ब होगा ना उसके साथ कौन लगा के प्रश्न कर देना। कौन 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 क्रिकेट खेलने जाता है? मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट मीन्स करता, करने वाला। अब सर कभी कभी तो ये भी हो सकता है हर घड़ी कौन लगा के नहीं होगा, किसका, किसके, किसका वगैरह सब के साथ भी होता है किसका, लेकिन क्या होता है? क्वेश्चन मार्क होता है। ठीक है, पर सिंपल सी पहचानने का तरीका, सब्जेक्ट कौन खेलने जाता है, ठीक है, तो कौन? मैं। तो मतलब मैं क्या हुआ? आई। मैं का इंग्लिश क्या होता है? आई। ठीक है, अब आई है, बताओ उसके बाद क्या लिखेंगे? V1 और V5। आई के संग क्या होगा? V1 यूज होता है, ठीक है, V1 नहीं। अब देखो नहीं, आई सिंगुलर है, शायद तुम कुछ बोल रहे थे। नहीं, आई सिंगुलर है। अब पर यहाँ पर आई के संग प्ले होगा, आई के साथ प्ले होगा। क्यों होगा? ये आई एक जान तो एक्सेप्शन केस है, ठीक है, एक्सेप्शन केस है, ये ध्यान रखना। ये नहीं कि आई सिंगुलर, एकदम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे ना। हाँ, तो ये प्ले का V5 क्या होता है, या गो का V5 क्या होता है? गोज। नहीं, दो ही वर्ब है बस, प्ले और गो। तो कौन बोला होगा बताओ? किसी का V5 होगा, ES होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? आई एक्सेप्शन केस होता है, उसके साथ सिंगुलर है तो प्लूरल वर्ब भी यूज हो जाता है। ठीक, जैसे आई हो गया तो इसमें क्या लिखेंगे? पहले क्या करेंगे? पहले खेलेंगे कि जाएंगे? पहले जाएंगे। तो आई के साथ क्या लिखेंगे? V1 गो। क्या? अब देखो यहाँ मैथ में जोड़ने के लिए क्या होता है? प्लस का साइन होता है ना। इंग्लिश में दो वर्ब जोड़ने के लिए प्लस जैसा ही कुछ आता है, लेकिन उसको कहते हैं टू। आई गो टू क्या करने जाते हैं? क्या? प्ले। क्या खेलने जाते हैं? गुल्ली डंडा, क्रिकेट। अच्छा, लाल बगम, ठीक है, आई गो टू प्ले क्रिकेट। समझ में आया? हाँ, अगर हम इसी को बनाना चाहेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होगा, ठीक है, मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, इसी का मतलब क्या कहते हैं उसका ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। जैसे हो जाएगा ये, मैं क्रिकेट खेलने खाने जा रहा हूँ। देखो जा रहा हूँ, ठीक है, क्या मेरा खेलना भी खत्म हो गया? खेलना भी जारी है ना, क्रिकेट अभी तो जाए ही नहीं, अभी जाने वाला काम ही जारी है। इसका मतलब खेलने लगे तो पहुंचे ही नहीं, तो खेलेंगे क्या? नहीं, अभी जा ही रहे, नहीं बोलते अभी जा ही रहे क्रिकेट खेलने। तो इसमें क्या लिखेंगे? आई। बताओ सबसे मेन कौन है? पहले जाएगा ना, गो। इसमें क्या बोलेंगे? V4 यूज करेंगे। V4 के पहले क्या होगा? इज एम आर है ना। इज एम आर है तो आई के साथ क्या लगता है? इज नहीं, आई एम टू क्या लिखेंगे? गोइंग टू प्ले क्रिकेट। गोइंग टू क्या करने जा रहे हो भाई? प्ले क्रिकेट। प्ले क्रिकेट। अब देखो तीसरा, मैं क्रिकेट खेल के आ चुका हूँ, खेलने जा चुका हूँ। मतलब हो सकता है भाई वो पहुंच गया है ग्राउंड पे, मैं क्रिकेट खेलने जा चुका हूँ, पहुंच गया, और भी तुम पीछे से आओ। इसमें क्या लिखेंगे? आई है होगा। क्या होगा? तो वीडियो जैसे अब इसमें देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, मैं क्रिकेट खेलने जा चुका हूँ, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे? आई हैव गॉन
क्या करने गए हो? टू प्ले क्रिकेट। देखो ये थोड़ा 2 गो वर्ब है, कभी 3 वर्ब होगा तो 4 वर्ब हो जाए, तो उसमें क्या करेंगे, जो पहले होगा, पहले जो काम पहले होगा वही ना लिखेंगे। इंग्लिश में जो काम पहले होगा उसको पहले लिखेंगे, उसका जो अगला होगा वो, ठीक है, उसका जो अगला होगा वो, ठीक है। ऐसा सपोज क्रिकेट खेलना, बैटिंग करने जा रहे हैं, पहले तो पहुंचो तब ना बैटिंग करोगे। क्रिकेट में बैटिंग भी होता है, बॉलिंग भी होता है। ये इसमें क्या लिखेंगे बताओ? मैं 2 दिनों से क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ। जा रहा हूँ या फिर कोई लिख देता है जाता रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे? आई हैव बीन गोइंग टू प्ले क्रिकेट फॉर 2 days। देखो यहाँ दिन का दिनों होता है, उसका हम वहाँ फॉर यूज किए हैं। या यहाँ हम लिख दे मैं सोमवार से क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ। सोमवार से तो वहाँ पे क्या लिखते हैं? सिंस मंडे, ठीक है। ये 4 है इस